नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी पर सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह बुढ़िया माई जेठ स्नान नियम धर्म से किया करती थी। वह बुढ़िया माई जेठ मास में सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करते, पीपल तुलसी सींचती और विष्णु भगवान की भक्ति भाव से पूजा करती थीं और रोज 2 केलों का भोग लगाती थीं। उनका यही नियम बहुत सालों से चलता आ रहा था। उनका एक पुत्र था। बड़ा होने पर उसकी शादी हो गई। बहू जब घर में आई तब बुढ़िया माई की एक न चलती थी। बहू अपने सास पर जुल्म करती थी, न उसको पूजा पाठ करने का मौका देती, न आराम करने का। इस तरह दिन बीतने लगे। ज्येष्ठ मास का महीना आया। बुढ़िया माई हर साल की तरह ज्येष्ठ स्नान करना चाहती थी, पर बहू समय ही न देती। पर बुढ़िया माई जल्दी जल्दी काम करके पूजा पर बैठ जाती। एक दिन बहू अपने सास को घर से निकाल देती है। बुढ़िया रोती रोती जंगल में आ जाती है। वहाँ पर सरोवर के जल में स्नान करती है। फिर अंजलि से तुलसी पीपल सींचती है और वहीं बैठकर रोने लगती है, क्योंकि जंगल में उसे केला नहीं मिलता भोग लगाने के लिए। यह सोचकर कि आज का नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई खूब रोती है। तभी चमत्कार होता है। विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ वहाँ प्रकट होते हैं और बोलते हैं, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई विष्णु भगवान को देखकर खुशी की मारे रोने लगती है और प्रभु के चरणों में गिर जाती है और वहीं उसके प्राण निकल जाते हैं। विष्णु भगवान बुढ़िया माई को अपने साथ वैकुंठ धाम ले जाते हैं। इस प्रकार ज्येष्ठ स्नान के पुण्य से बुढ़िया माई को वैकुंठ धाम का वास मिला। हे विष्णु भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाया करती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी का कांधा देना, सीता जी का चाल चलाओ देना। यह सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। राम लक्ष्मण उधर से एक दिन निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा, तुलसा जी आप क्यों सूख रही हैं? तो तुलसी माता ने बताया कि एक बुढ़िया माई रोज मेरी पूजा करती हैं और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती हैं, खेलने को भाई मांगती हैं, खाड़ खीर का भोजन मांगती हैं, पाट पीताम्बर का वेश मांगती हैं, आपकी कांधा मांगती हैं, सीता जी का चाल चलावा मांगती हैं, स्वर्ग लोक का वास मांगती हैं, योगियों सी मौत मांगती हैं। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? सीता जी का चाल चलाओ कहाँ से ला कर दूंगी? राम जी और लक्ष्मण जी बोले कि तुलसी माता आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, उसको तैयार करने के लिए उसको उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कांधा दिया और बुढ़िया तो संध्या वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी गति बुढ़िया माई को दी वैसी ही गति सबको देना। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिया नाम का व्यक्ति अपने पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। हरिया के पास गांव में कुछ जमीनें थीं, जिस पर वह खेती करके गुजर बसर करता था। एक बार गांव में बारिश नहीं हुई, सारे खेत सूख गए। इस बात से परेशान होकर हरिया की तबीयत खराब रहने लगी। तब पुष्पा ने गांव के एक बुढ़िया अम्मा को अपनी परेशानी बताई।
तब उन्होंने कहा, तुम इस बार निर्जला एकादशी का व्रत रखो। इस दिन पानी नहीं पीना चाहिए। इस व्रत के फल से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम्हें अन्य धन की प्राप्ति होगी, साथ ही अमर सुहाग मिलेगा। तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत भी हो जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत आने में अभी 1 महीना बाकी था। घर पर कुछ खाने को नहीं था। इसी समस्या में पुष्पा गांव में जाकर मजदूरी का काम करने लगी, जिससे गुजारा हो सके। इधर चिंता के कारण हरिया की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। इसी बीच एकादशी का व्रत आ गया। पुष्पा ने सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम किया। स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया। एकादशी माता का पूजन किया। कथा कहानी सुनी। उसके बाद वह मजदूरी करने चली गई। उस दिन गर्मी व धूप ज्यादा थी। काम करते करते दोपहर तक उसकी तबीयत खराब होने लगी। धूप में मेहनत का काम, साथ ही निर्जला व्रत होने के कारण उसे चक्कर आ गए और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके साथ काम करने वालों ने उसे उठाकर छाया में लेटाया, पानी के छींटे मारे, पर उसे होश नहीं आया। उसके बाद कुछ औरतों ने उसे पानी पिलाया, जिसके कुछ देर बाद उसे होश आ गया, पर उसका व्रत टूट चुका था। वह रोने लगी। वह दुखी मन से घर वापस आ गई। हरिया के लिए उसने खाना पकाया, पर वह खुद भूखी ही रही। उसे दुख था कि निर्जला एकादशी का व्रत अब अगले साल ही आएगा। वह विष्णु भगवान से और एकादशी माता से क्षमा मांगकर सो गई। रात में सपने में विष्णु भगवान उसे दर्शन दिए और बोले, बेटी, तुम्हारा व्रत पूरा हो गया। भगवान तो भाव देखते हैं, व्रत पूरा हो या अधूरा हो। सच्चे मन से भगवान में विश्वास रखना चाहिए। आज से तुम्हारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब वह सोकर उठी तो हरिया की तबीयत ठीक हो गई थी। उसके घर में अनाज, धन आदि के ढेर लगे हुए थे। हरिया ने खेत में जाकर देखा तो सूखी फसल भी बिना पानी के लहरा रही थी। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख समृद्धि का वरदान मिलता है। हे विष्णु भगवान, हे एकादशी माता, जैसी कृपा आपने पति पत्नी पर करी, वैसे ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते हुए देखा तो उसने उससे मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तो गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार न हुआ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदाई लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के वहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही।
दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो, वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी का व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों, उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 का व्रत नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरा कर लिया था। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना बताकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को संकल्प कर दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर वह पति पत्नी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। वह पति पत्नी मिलकर एगारस का व्रत करने लगे। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे एगारस माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले एगारस माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय महर्षि वेद व्यास जी महाराज युधिष्ठिर के वहां संयोग से पहुंच गए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका समुचित आदर किया, अर्घ और पाद देकर सुंदर आसन पर बैठाकर खड़ोपचार पूर्वक उनकी पूजा करी। जब महर्षि सब प्रकार से निश्चिंत होकर बैठ गए, तब भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, भगवान, मैं बड़ी आपत्ति में पड़ा हूँ, दया कर आप मुझको इस आपत्ति से बचाइए। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि व्यास हंसते हुए पूछा, क्या बात है भीम, निसंकोच होकर कहो। भीम ने कहा, प्रभु, महाराज युधिष्ठिर, धनुर्धारी अर्जुन, विचारवान सहदेव और बहादुर नकुल एवं सौभाग्यवती महारानी द्रौपदी इत्यादि सभी लोग एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी विवश करते हैं कि तुम भी एकादशी का व्रत करो। महाराज, आप तो जानते हैं कि भीमसेन का जीवन अन्न पर ही आश्रित है। एक दिन भोजन न करने की बात तो अत्यंत दुष्कर है। एक क्षण भी बिना खाए यह नहीं रह सकता। तब आप ही बताइए कि किस प्रकार यह मेरा धर्म संकट दूर हो। भीमसेन के ऐसे वचन सुन व्यास जी ने कहा, मानव धर्म की संपूर्ण कथा मैं तुमको सुना चुका हूँ, साथ ही वैदिक धर्म की कथा तुम्हें समुचित रूप से सुनाई है और यह भी बतलाया और समझाया है कि कलिकाल में वे समस्त धर्म कार्य करना असंभव नहीं तो कठिन और दुष्कर तो जरूर है। अस्तु, मानव जीवन के कल्याण के निमित्त मास मास की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए। बिना इन व्रतों को धारण किए प्राणी मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। महर्षि व्यास के ऐसे वचन सुन भीमसेन अपनी धर्म वीरता के कारण वेद के समान कांपने लगे और अत्यंत ही भयभीत होकर बोले, प्रभु, यह तो ठीक है, परंतु व्रत का रखना और भूखा रहना तो मुझे मृत्यु से भी बढ़कर है, सो भी हर महीने में 2 बार वासुदेव वासुदेव। हे भगवान, अब आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए कि जिसमें ज्यों त्यों कर एक दिन भूखा रहकर ही मैं पापों से मुक्त हो जाऊं। भीमसेन के ऐसे वचन सुन महर्षि वेद व्यास ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ, उसको करो। इस एक ही व्रत का पुण्य फल मास मास की समस्त एकादशियों से बढ़कर होगा। महर्षि के ऐसे वचन सुन भीमसेन प्रसन्न हो गए और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कहिए और शीघ्र कहिए कि वह कौन सा व्रत है। महर्षि ने कहा, वह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का है। तुम श्रद्धा भक्ति सहित
दशमी को सोते समय भगवान को प्रणाम कर उनकी मानसिक पूजा करो और हाथ जोड़कर अपने मन में इस प्रकार संकल्प करो कि प्रभु, कल मैं ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा। मुझे शक्ति दो कि मैं अपने व्रत को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार प्रार्थना कर सो जाओ। दूसरे दिन निर्जला एकादशी का दिन होगा। बिना खाए पिए निराहार और निर्जल रहो, यहाँ तक कि आचमन इत्यादि में भी जल न ग्रहण करो। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी के मंदराचल जैसे भीषण और महान पाप भी अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में गोदान का बड़ा महत्व है, अर्थात गोदान अवश्य करना चाहिए। यदि कोई गोदान लेने की सामर्थ्य न रखता हो तो उसे तांबा, पीतल या मिट्टी का पानी भरा हुआ घड़ा, उसमें थोड़ा सोना छोड़ और उसे नवीन वस्त्र में लपेट ब्राह्मण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दान करना चाहिए। इस प्रकार जल दान देने एवं स्वयं व्रत समाप्ति तक जल न ग्रहण करने वाले प्राणियों को एक एक क्षण में कोटि कोटि गोदान देने का फल प्राप्त होता है। उस दिन यह कार्य अर्थात यज्ञ, दान एवं जप आदि कार्य करने वाले को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है। अतः फिर दूसरा पुण्य कार्य करने की आवश्यकता क्या है? विष्णु लोक की प्राप्ति इसी निर्जला व्रत के ही द्वारा हो सकती है। इस दिन फलाहार करना चाहिए। अन्य खाने वाले की अनेकों प्रकार की दुर्दशा होती है और वे चंडाल स्वरूप समझे जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से चोर, गुरुद्वेषी एवं हर प्रकार के पापियों का उद्धार हो जाता है। श्रद्धालु स्त्री एवं पुरुषों के विशेष कर्तव्य हैं। शेष शैया पर स्थिर श्री विष्णु भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा एवं धेनु दान तथा ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन करा दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहिए। निर्जला व्रत रखने वालों को गौ, वस्त्र, छत्र, सैया, कमंडलू आदि वस्तुओं का प्रेम पूर्वक भक्ति सहित दान करना चाहिए। उपाना दान करने से स्वर्ग गमन के हेतु स्वर्ण भूषण रथ प्राप्त होता है और जो इसको भक्ति पूर्वक श्रवण करके तथा कीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करते हैं वे मनुष्य बिना विघ्न स्वर्ग लोक प्राप्त करते हैं। जो भी मनुष्य इस कथा को कहते या सुनते हैं वह विष्णु लोक में उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थी। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो एकादशी व्रत की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में 4/11 बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया।
साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अने धन से भर गया और मरने के बाद बैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अने धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अने धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो।